जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता। अरे जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता। मुसीबतों में चुनौती से कैसे लड़ा, जमाना ये तेरी जिद और जुनून देखता। साथियों आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले कि त्रिकोणमिति क्या, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा के साथ साथ आज के क्लास में हम लोग उसके मैथ भी हम लोग सीखने वाले, ठीक है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से समझिए गौर से, अच्छे से 110% आपको समझ में आएगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा छोड़ के मत भागिए, ठीक है। 110% आपको समझ में आने वाला है बाबू। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर वो क्या चीज़ है, ठीक है। प्रश्न जो होता है कैसे कैसा आता है और फॉर्मूला भी जो होता है, सूत्र भी जो होता है कैसे बनता है, उसके बारे में भी हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए बना बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पहले परिभाषा अच्छे सब समझ लीजिए। देखिए त्रिकोणमिति क्या कहलाएगा, त्रि मतलब क्या समझे, तीन। क्या लिखा हुआ, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब क्या समझे, तीन, यानी कि तीन भुजा वाला जो कोण हो गया। यानी कि सिंपल समझिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपने शब्द में कि भुजा और कोण के अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति, ठीक है। परिभाषा बोर्ड पे लिख दिए हैं। त्रिकोणमिति क्या लिख दिए, त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तो क्या त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन ही, त्रिभुज का तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन ही क्या आपका कहलाता है, त्रिकोणमिति। कोई दिक्कत, आप समझिए। अब सवाल आता है सर त्रिभुज में, ये त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, तो हमेशा समझिएगा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज का बाबू, समकोण त्रिभुज का। समझ में आ रहा है ना ए बाबू, ठीक है। देखिए अच्छा समझिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब समकोण जब बोल दिए थे, समकोण का नियम जो होता है पाइथागोरस ने इस प्रकार से दिए थे कि जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका कौन सा त्रिभुज आपको सामने दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस के एक नियम होता है, क्या होता है, आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। सिंपल समझिए, आपका जो होता है समकोण, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ये पॉइंट क्या होता है, समकोण। समकोण का सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये आपको क्या बोलते हैं, लंब। और ये आपका क्या हो जाता है, आधार। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग किससे लिख सकते हैं, तो एच से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, एच से, ठीक है। अब देखिए आ गया लंब। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं पी से। क्या से लिख सकते हैं, पी से। समझ में आ रहा है ना बाबू, अरे बाबू। चलिए आप लिख दिए आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस को हम लोग किससे लिख सकते हैं, तो बी से। किससे लिख सकते हैं, बी से। समझ में आया कुछ, पी बी एच बी आ गई। आप सिंपल समझिए, त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस सटिकली इसको समझिए, ठीक है। पहला जो आपका एक्सरसाइज मिलेगा त्रिकोणमिति का, वो यही चैप्टर से आपको मिलेगा, पी बी एच से, ठीक है। जो भी मैथ आपका आएगा सोल्यूशन करने वाला, सब के सब इसी से आने वाला, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। वैसे ये भी बहुत अच्छा है बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए, तो फर्स्ट चैप्टर आपका यही पी बी एच। आप सवाल आता सर कि साइन कॉस टेन आता कहाँ से, तो सिंपल समझिए, कहीं से आता नहीं है। आपका जो तीन भुजा दिख रहा है ना, समझिए गौर से हम क्या बोल रहे हैं। ये जो तीन दिख रहा है ना, एच दिख रहा, पी दिख रहा, बी दिख रहा, एच दिख रहा, बी दिख रहा, पी दिख रहा, तीनों दिख रहा, नहीं दिख रहा कुछ। कर्ण दिख रहा, लंब दिख रहा, आधार दिख रहा। कर्ण लंब आधार दिख रहा, हिंदी इंग्लिश सब दिख रहा। तो यहाँ से अगर आप उठाते हैं, कोई एक चीज़ को उठाइए, जैसे आप कर्ण को उठाइए, तो कर्ण से दोनों और डिवाइड मारना है। कर्ण से मारना पहले लंब में, उसके बाद कर्ण मारना आधार में, कोई दिक्कत। उसके बाद लंब को उठाना चाहते हैं, तो लंब से मारी कर्ण में भी और लंब से मारी आधार में भी, कोई दिक्कत है क्या यहाँ से। या फिर आधार को उठाइए, आधार से हमारी लंब में या आधार से हमारी कर्ण में, एकदम सटीकली यहीं से आपका फॉर्मूला आता है। देखिए करना कैसे रहता है इससे समझिए, एकदम बता ही दे रहे हैं, शुरुआती से बता रहे हैं। देखिए कैसे करना है सर, उठाइए कोई एक चीज़ को उठाइए। आप मान लीजिए कर्ण को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, कर्ण को। तो पहले उठा लीजिए, तो कर्ण को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण को उठाएंगे ना, हाँ। तो कर्ण को उठाएंगे तो दोनों में देंगे, पहले किस में देंगे, लंब में। लंब बटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या देंगे, कर्ण को उठा रहे हैं ना, तो कर्ण दोनों डिवाइड मारेंगे, लंब में भी और आधार में भी। तो हो जाएगा क्या, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। पहला बन जाएगा यहाँ से आपका। चलिए दूसरा ले, आपका क्या हो जाएगा, आधार। आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। क्या लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, हो गया कर्ण। चलिए कर्ण का काम खत्म हो गया। अब लंब उठाइए यहाँ से, ठीक है। तो लंब उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका फिर आ जाएगा कर्ण। क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। और लंब को उठा रहे हैं ना, कर्ण आ जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कर्ण लंब को उठाए है ना, लंब को उठाए तो क्या हो जाएगा, आधार बटा भी क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटा लंब, कोई दिक्कत, दोनों उठा लिए। अब और बच रहा आपका, क्या बच रहा, आपका और क्या बच रहा, और बच रहा कि आपका आधार उठाइए। अब आधार को डिवाइड लगाइए, आधार को डिवाइड लगाइए तो क्या हो जाएगा, एकदम समझ में आना चाहिए आप लोग। लेकिन लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार पहले हो जाएगा,
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण लिख देते हैं सिंपल, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है कैसे, सेम बता रहे हैं। फार्मूला याद करने का टेक्निक भी बताने वाले, उठा कर दिए ना, नहीं समझ में आया क्या, सिंपल बाबू बता रहे हैं। जैसे आप कर्ण को उठाते हैं तो कर्ण से दोनों डिवाइड मारना, लंब में भी आधार में भी। देखो लंब में भी मारे आधार में मारे, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अब लंब को उठाइए, तो लंब को उठाए दोनों मारे, कर्ण भी और लंब में भी आधार में भी। उसके बाद आधार से उठाइए तो आधार में दोनों भागा मारिए, इसमें भी और इसमें भी भागा मार दिए, पर तो 6 आएगा ना, आएगा क्या। जैसे लंब को उठाइएगा तो मारिएगा तो 2 आएगा, कर्ण को उठाइएगा तो मारिएगा तो 2 आएगा, तो कितना होगा 4। आधार को उठाइएगा तो मारिएगा कितना आएगा 6, 6 को आ गया ना। आप देखिए क्या होता है इसमें, ये आगे देखो लंब को हम लोग किससे लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी समझ लिए। लंब, लंब मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको हम बोल सकते हैं पी। लंब को क्या बोल सकते हैं, पी। देखिए इंग्लिश भी सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसका बाद आपका क्या हो गया, कर्ण, कर्ण क्या बोल सकते हैं, एच। पी बट एच कितना आ गया यहाँ से फॉर्मूला, पी बट एच। पी बट एच को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आ जाए क्या, पी बटा में एच। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, कर्ण बटा में, सॉरी लंब बटा में क्या, कर्ण, कोई दिक्कत। आप देखिए लिख दिए क्या, आधार, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बी। आधार को क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। आधार को क्या बोलते हैं, बी। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। समझ में आ रहा, आना चाहिए, ठीक है। अब बी बट एच को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। बी बट एच को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप कर्ण, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। देखो एच बटा पी मतलब इसको बोल देंगे हम लोग कौशिक, क्या बोल देंगे, कौशिक, कौशिक थीटा, ठीक है। चलिए आप लिख दिए कि आधार, आधार का क्या बोलेंगे, बी। आधार को क्या बोल देंगे, बी। और लंब को हम लोग क्या बोल देंगे, एच, ठीक है। तो बी बट एच यानी कि क्या हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी बी बट एच आधार, आधार लंब ना, लंब के पी बोल देंगे, बी बटा पी, सॉरी बी बटा पी, इसको बोल देंगे हम लोग कॉट, क्या बोल देंगे, कॉट थीटा। चलिए देखिए लंब, लंब आ गया ना, लंब को हम लोग क्या बोल देंगे, पी। लंब को क्या बोल देंगे, पी। और आधार को हम लोग क्या बोल देंगे, बी। पी बटा बी के मतलब हो जाता है क्या, टैन। पी बटा बी के मतलब क्या हो जाता है, टैन थीटा, कोई दिक्कत। चलिए अब कर्ण हो गया, कर्ण को हम लोग क्या बोल देंगे, एच, कोई दिक्कत। आधार को क्या बोल देंगे, बी। एच बटा बी यानी कि हो जाएगा आपका सेक थीटा, यही आपका अच्छे होता। और एक बात और देखें, त्रिकोणमिति में जो होता है ना, 6 ही चीज़ के बारे में अध्ययन करता है, खुद से समझिए नहीं यार। ये डिवाइड हमारे तो कितना है, 6 ही ना आया, तो 6 ही होता है आपका। 6 क्या कौन कौन होता है, से देख लीजिए। साइन हो गया पहला, दूसरा का कॉस हो गया, तीसरा का टैन हो गया। अब साइन को उल्टा हो जाता है, इससे सारा कुछ विधि बताने वाला, कौशिक हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये 6 ही आएगा, इससे ज़्यादा आने वाला आप संभावना नहीं है। यहाँ से फार्मूला इसको याद रखने का सिंपल तरीके ध्यान रखना, क्या टैन के हिंदी में क्या, हिंदी वाला फार्मूला क्या हो सकता है आपका, हाँ तो कर्ण बटा आधार हो सकता है, मतलब हिंदी इंग्लिश वाला क्या हो सकता है, पी बटा में बी। सेक का फार्मूला क्या हो जाता है, एच बटा में बी, कोई दिक्कत। साइन का क्या हो सकता है, पी बटा में एच। कॉस का क्या हो जाता है, बी बटा में एच। कौशिक का क्या हो जाता है, एच बटा में बी, कोई दिक्कत। इस तरीके से फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो पहले ऐसे कीजिए ना कि इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो नहीं रखूँगा। चलिए तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए। इसको देखिए याद करने का शॉर्ट तरीका बता रहे, एकदम एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे याद करने का। सर आखिर याद फार्मूला कैसे होगा, करेंगे क्या, देखिए सिंपल समझिए। अभी जस्ट हमने लिखे थे, पहले इसको समझ लिए उल्टा क्या होता है, ठीक है। हाँ उल्टा समझ लीजिए, देखिए उल्टा बहुत ज़रूरी है जानना ये सब चीज़ें। अगर ये सब जान लिए ना तो आपका जो दूसरा एक्सरसाइज है और आपका तीसरा जो एक्सरसाइज है इजीली समझ में आएगा। नंबर तो यूँ आएगा बाबू, चुटकी बजाएगा नंबर आएगा। चलिए देखिए उल्टा समझिए क्या होता है। आपका भी जस्ट बताएंगे अच्छा होता है, आपका क्या लिख दें, साइन थीटा। और क्या लिख देना, साइन का जो उल्टा होता है ना बाबू वो होता है कौशिक, क्या होता है, कौशिक। अच्छा समझिएगा, ठीक है। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कौशिक होता है, कॉस क्या होता है, कॉस। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है आपका सेक, ठीक है। और लिख दे रहे हैं आपका टैन, क्या लिख दे रहे हैं, टैन। टैन का जो उल्टा होता है ना आपका होता है कॉट। तो आपका तीनों याद करना, आपका तीनों फॉर्मूला याद करना, साइन याद करना, कॉस याद करना और टैन याद करना। साइन बोल देगा तो कौशिक सोच लेंगे, कॉस बोल देगा तो सेक सोच लेंगे और टैन बोल देगा तो कॉट। ये आपका कैसा हो गया, उल्टा पे आ गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये हो गया उल्टा। साइन को उल्टा कौशिक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट, कहा बाबू। और जैसे उल्टा मतलब समझिए, देखिए साइन, साइन का मान के चलिए 4/5, साइन का मान कितना आ गया 4/5। तो कौशिक का मान कितना आ जाएगा 5/4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, देखिए कॉस, कॉस का मान के चलिए 5/6, 6/5। कॉस का मान कितना हो गया 6/5। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का मान कितना हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत है क्या, देख लीजिए कॉस का मान कितना हो गया 6/5, कोई दिक्कत। तो सेक का मान कितना हो जाएगा 5/6। उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ए बाब फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है b/h, क्या होता है b/h। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा h/b, कोई दिक्कत। तो फार्मूला आप लोग को 3 को सिर्फ याद करना, क्या याद करना है, फार्मूला ये 3 याद करना आपका है कि साइन के थीटा वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है p/h। कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है b/h, ठीक है। और आपका टैन,
tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा में B। ये आपका 3 याद रहेगा, नहीं तो आपका 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या, तो उस पर 6 याद भी नहीं करना, सिंपल वो जो अभी बता गए हैं, पीछे जो बता गए हैं वो सिंपल लिखने का तरीका बता गए हैं कि भागा मारना, ये करना वो करना, ठीक है। वैसे सटीकली आपको याद सिर्फ 3 ही रखना, साइन बराबर P बटा H, कॉस बराबर B बटा H, tan बराबर P बटा B। उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, बस उल्टा कर ले जाइए, आपका हो ले जाएगा। उल्टा कर दिए, साइन को उल्टा कॉस से, कॉस को उल्टा से, tan को उल्टा कॉट, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बात समझ में आया, कुछ याद करने कोई दिक्कत नहीं रहा। आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, सर साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होगा। याद करना क्या रहेगा ए बाबू, तो तीनों को याद करना रहेगा, साइन बराबर, कॉस बराबर, tan बराबर, याद कर लेंगे 3 बराबर। तीनों को उल्टा याद रखेगा तो उल्टा भी कर लेंगे, अभी जस्ट समझा के भी गए। चलिए अब सवाल आता है कि एक बात लिखे थे यहाँ पे, बात ये लिखे थे कि कर्ण बराबर क्या लिखे थे, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या बोलते हैं एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, और लंब को क्या बोलते हैं पी स्क्वायर, आधार को क्या बोलते हैं बी स्क्वायर। यहाँ से आपका एक 3 फार्मूला बनाएगा, ठीक है। यहाँ से कितने फार्मूला बनेगा 3। देखिए पहला क्या बन जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर जो आपका लिखा हुआ ना, तो एच हटा दिए, वहाँ से एच हटा दीजिए तो क्या इधर आ जाएगा रूट, रूट आ जाएगा, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच को उधर भेजिएगा, पी को इधर लाइएगा, ठीक है। तो बन जाएगा दूसरा फार्मूला, तो हो जाएगा पी बराबर में हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा आपका, बन जाएगा बना लीजिएगा खुद से, ये सब बच्चा वाला खेला यार, बन जाएगा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला यहाँ से 3 फार्मूला बनेंगे, इसको सटीकली आप याद कर लीजिएगा कि एच बराबर फार्मूला क्या होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक दे समझ लिए, क्या करना है कि तीनों फार्मूला होता है, तीनों भाई आपस में पी बी एच पी बी एच पी बी एच। कोई दिक्कत, अगर पी बारे में बोला है फार्मूला किसके बारे में बोलेगा पी के बारे में, फार्मूला किसके बारे में बोलेगा पी के बारे में। अगर फार्मूला बोलेगा तो फिक्स फार्मूला क्या होने वाला एच और बी होने वाला, क्योंकि तीनों तो भाई है ना। कोई दिक्कत है, अगर मान चलिए फार्मूला बोलेगा एच के बारे में तो कौन कौन होने वाला फार्मूला में एच बी, पी होने वाला क्या होने वाला बी। अगर फार्मूला आपका बोलेगा बी के बारे में तो फार्मूला में कौन होगा तो एच होगा और पी होगा। कोई दिक्कत है, देखो ना तीनों भाई तो एच बोल दिया तो एच फार्मूला में है नहीं है, सिंपल पी और बी है। तो इसको ऐसे समझना है कि एच बराबर प्लस होता है, बाकी दोनों बराबर क्या होता है माइनस। और सबसे बड़ी भुजा आपका होता है कर्ण, तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं एच, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एच सबसे दोनों में घटेगा, ध्यान रखा सबसे पहले क्या होगा एच, ये दोनों सटीकली समझना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है, तीनों फॉर्मूला याद होगी एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर क्या होगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर क्या होगी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक, एच बराबर प्लस में और दोनों बराबर माइनस में। कोई दिक्कत, एच हमेशा पहले होता है और बाकी दोनों क्या होगा बाद में। ये तो याद हो गया, याद करने का तरीका कोई दिक्कत नहीं रहा, ठीक है। आप छोटे से 1-2 मैथ है उसको भी सीख लीजिए, तो उम्मीद है कि फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है कोई भी बुक से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रश्न कैसा रहता है। चलते हैं छोटे सा प्रश्न को, ठीक है। मेरा प्रश्न बोर्ड पे आ गया, क्या आ गया आपका दिया हुआ कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना, ठीक है। ये जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ हमेशा आपका जो देने वाला है वो ऑब्जेक्टिव में हमेशा देता है 1 नंबर, ठीक है। 110% यहाँ से 1 नंबर आते हैं। देखिए कैसे बनता है, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो दिए जो पहला काम जो 2 प्रश्न बोर्ड पर है, तो पहला प्रश्न को पहले सोल्यूशन करते हैं। देखिए सिंपल समझिए, आपका जो दिया हुआ पहले वो लिखिए, दिया हुआ आपका क्या है तो tan है, तो आप लिख दीजिए tan थीटा बराबर का कितना दिया हुआ 3/4। अब जो दिया हुआ ना उसका फार्मूला भी लिखिए, बात समझ में आ रहा है बाबू। आपका tan दिया हुआ ना तो tan का फार्मूला भी लिखे। तो याद करो वो पल जब हम बताए थे, क्या बताए थे बाबू, बताए थे यही कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा फार्मूला होता है p बटा में b, p बटा में क्या होता है b। तो इसका सामने सामने मान हो जाएगा तो बोल देंगे p बराबर 3 और b बराबर में 4, p बराबर 3 और b बराबर में 4। बताइए तीनों भाई होता है ना, कौन से इसमें मान छूटा हुआ है तो h छूटा हुआ है, तो हम लोग को h निकालना है। तो h का फार्मूला हम निकालने के लिए जानते हैं, क्या निकालते हैं रूट अंडर में लिख देंगे पी स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर में। अभी जस्ट यहीं पे हम बता गए थे, ठीक है। चलिए इस पर आप बैठा दीजिए, क्या बैठा देना है h बोल रहा है ना, h का मान आपका कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौके हम 16 कर देते हैं, उतना बच्चा भी नहीं होंगे। 5 बोल रहा है यानी b का मान कितना बोल रहा है 3, 3 कितना हो गया 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि h बराबर कितना कर सकते हैं 5। आप सिंपल समझिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अभी जस्ट स्टार्ट करने इस चैप्टर को उस वक्त भी हम बता कर गए थे कि p b h तीनों का काम आएगा। अब तीनों यहाँ पे आ गया ना, p का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया और h का मान आ गया, जो बोले निकाल दीजिए, डरना किस बात का है। तो पहले इसमें क्या निकाले बोला आपका साइन, पहले इसमें क्या बोला है साइन,
साइन का फॉर्मूला लिखे पी बटा में एच। पी का मान आपका कितना आ गया, पी का मान 3 लिख दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। एच का मान कितना निकल के 5 बन गया। और क्या यार, सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं करना यार, चुटकियों का खेल होता। चलिए दूसरा काम आपका क्या बोल रहा है, कॉस। कॉस का फॉर्मूला बी बटा में एच। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, बी बटा में एच। तो बी का मान कितना आपका हो गया 4, एच का मान कितना हो गया 5, बन गया, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा का मैं देख लीजिए, दूसरा आंसर देख लीजिए क्या होता है। सो दूसरा आंसर में भी वही दे रहा आपका, क्या दे रहा दूसरा में दे रहा साइन थीटा बराबर √3/2, ठीक है ना। तो बस उसका फॉर्मूला लिखिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच था। हम कह सकते हैं कि पी बराबर आपका हो गया √3, एच बराबर हो गया आपका 2। बताइए इसमें क्या छूट रहा है, तो बी छूट रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर में h² माइनस PS, h² माइनस PS²। अब यहाँ अच्छा समझिए, एच का मान कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब PS², पी का मान कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 कर 3, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1। बी बराबर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मान बैठा दीजिए ना, पी और बी का मान आ गया। आप बताइए कि पहले हम क्या निकालने बोल रहा है, यहाँ से निकालने ये बोल रहा होगा, निकाले बोल रहा है sin² थीटा और प्लस में cos² थीटा, sin² थीटा प्लस में क्या बोला cos² थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस cos थीटा क्या होता है, बी बटा में एच का स्क्वायर कर लेंगे। ये cos थीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत, समझ में आया कुछ यहाँ तक। कुछ भी नहीं करना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच लिख दें, पी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच लिख दें, बी बटा एच। स्क्वायर बोले इसलिए स्क्वायर बैठा दिए, और अगर क्यू बोलता ना तो क्यू बैठा देते, सिंपल बात यार। अब मान तो मेरे सामने है, बैठा दीजिए फटाफट आपका पी बटा में एच। पी का मान कितना आपका है √3, एच का मान कितना आपका है तो 2 है। स्क्वायर बोल रहा था स्क्वायर कर दीजिए, क्यू रहेगा तो क्यू कर देते, क्या दिक्कत। बी बटे एम, बी का मान 1 और एच का मान आपका कितना आ गया 2, 2 बटा का स्क्वायर कर देंगे, आपका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम शॉट नहीं। अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ से भिन्न जोड़ बनेगा, एलसीएम में ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 प्लस में 1 यानी कि 4 बटा में 4 यानी काट के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ सवाल आ रहा है सर के रूट के बारे में, जैसे कैसे हम स्क्वायर करके 3 लिख दिए, तो रूट के बारे में अगर आप जानकारी लेना होगा तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से वीडियो हम बना चुके हैं। उसका भी जो लिंक होगा ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके वहाँ सब देख लीजिएगा कि रूट क्या, स्क्वायर रूट क्या, कैसे स्क्वायर हो जा रहा है, कैसे क्या हो जा रहा है। ये जो आपका 2 प्रश्न, ये आपका एकदम ऑब्जेक्टिव सटिकली प्रश्न था, आपका बेसिक लेवल से था, ठीक है, एकदम आपका शुरुआती से था। नहीं समझ में आएगा ऐसा नौबत नहीं था। फार्मूला बच्चे समझ गए होंगे कौन सा फार्मूला क्या होगा, साइन का क्या होगा, tan का क्या होगा और कॉस का क्या होगा, ये सारा कुछ का फॉर्मूला समझ गए होंगे। 1 2 मैथ बता दिए वो भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलेगा बहुत ही अच्छे शानदार क्लास के साथ त्रिकोणमिति का, ताकि एग्जाम में पूछ जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में 2 नंबर हमेशा पूछ जाता है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का इस क्लास जो है आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर एक बार बताइएगा। अगर आप देशवासी होंगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना आप नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो आइए, जय हिंद।